आयला माँ, माँ, माँ मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। माँ, माँ मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। आयला, वो सब दिखाई दे रहा है। वो सब दिखाई दे रहा है। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की। मेरा अवनीत भारद्वाज। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का मैं जवाब देने जा रहा हूँ। जैसा आप लोगों ने टाइटल पढ़ा भी होगा, हम अक्सर ये पूछते हैं कि सुपरमैन को कोई रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पाते। मतलब क्लार्क केंट सिर्फ एक चश्मा ही तो पहनता है। सुपरमैन तो मतलब कितना इजी है उसको रिकॉग्नाइज करना। सेम शक्ल, बस चश्मा पहनने से चेहरा थोड़ा बदल जाता है। डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो क्या लगता है, राइटर्स ने इसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा कि सुपरमैन चश्मा पहनता है और उसके बाद चेहरा बदल जाता है? इसके मल्टीपल रीजन है, एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं इस आंसर को। सबसे पहले मैं पर्सनल रीजन, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। इनफैक्ट ये एक्सपीरियंस आप सभी को हुआ होगा कि आपका डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होगा, हो सकता है आप वो खुद हो, जो हमेशा चश्मा पहनता है। एक दिन कभी अपना चश्मा उतारते हैं साफ करने के लिए, तो आपको उनका चेहरे का थोड़ा अजीब फील होता है। सच में ऐसा लगता है यार, चश्मा पहन के अलग है, चश्मे के बिना अलग दिखता है इंसान। होता है ना ऐसा, क्योंकि हमारे ब्रेन को हमारे परसीव करने की आदत हो जाती है कि इंसान ऐसे ही दिखता है, ये इसका फीचर है, ये ऐसा ही है। सिर्फ चश्मे का फर्क है, उसके बेचारे की आंखें खराब है, वो ढंग से देख नहीं सकता बिना चश्मे के। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अलग इंसान है बिना चश्मे, क्योंकि हमारे ब्रेन को आदत पड़ गई होती है सेम चीज को देखने की। तो जब वो पैटर्न ब्रेक होता है तो हमें थोड़ा अलग फील होता है। ठीक है, होता है ना। इनफैक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन 2016 में हेनरी कैविल ने सुपरमैन की टी शर्ट पहनी थी एंड वो टाइम स्क्वायर पहुंचे थे, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका, टू प्रमोट द फिल्म एंड चेक करने के लिए कितने लोग उनको पहचान पाते हैं। उन्होंने यहाँ पे कोई चश्मे नहीं पहन रखे थे। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, ही वाज वेयरिंग अ सुपरमैन टी शर्ट विद सम जैकेट, बट उनको किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था, किसी ने भी। ऐसे नहीं कि लोग हेनरी कैविल को नहीं जानते। क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया? बिकॉज हेनरी कैविल को सब लोगों ने पर्सनल लाइफ में नहीं देखा है इतना इन पर्सन। वो कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, या फिर इंसान दूर से कैसे दिखता है। उसके साथ साथ हम सोच भी सकते हैं कि हेनरी कैविल यहाँ पे आए होंगे। इनफैक्ट कभी कभार कोई हमको सेलिब्रिटी दिख जाते हैं तो हम डाउट में रहते हैं, वो सेलिब्रिटी है ना। या फिर आपको कोई इन्फ्लुएंसर दिख जाए, आप जाके पूछते हैं ना, वही है ना, आर यू श्योर वही है ना? होता है ना ऐसा। तो एक बार के लिए हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे किसी इंसान को। हेनरी कैविल ने तो एक्चुअली किया था और वो किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, डिस्पाइट उन्होंने कोई चश्मे वगैरह नहीं पहन रखे थे। सुपरमैन की टी शर्ट में बल्कि ज्यादा दिखाने के लिए नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया। इसके साथ साथ अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्लार्क केंट की। तो जो क्लार्क केंट है, उसका जो पर्सोना है, वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, वो सुपरमैन से काफी अलग दिखती है। देखिए, सुपरमैन अपने आप में जो कैरेक्टर है, दैट ही इज 6'2" से 6'4" उसकी हाइट है। अलग अलग हाइड्रेशन में अलग अलग हाइट दी गई है। बट जो क्लार्क केंट है वो हमेशा झुक के चलता है। ठीक है, सबसे पहले रीजन तो है वो झुक के चल रहा है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से उसकी 2-3 इंच हाइट कम हो गई, झुक के चलता है। और उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो घबरा के बात करना, मतलब वो गीक है, नर्ड है और डॉर्क है, और इतनी अच्छी तरीके से उतना कॉन्फिडेंट वो रिप्रेजेंट नहीं करता अपने आप को। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा फर्क होता है। स्लाउच करना, अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट दिखाना, एक डिफरेंट तरीके से बात करना, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी कैरी करना, एंड मोर थिंग इज वो बहुत बड़े कपड़े पहनते हैं। तो कोई सोच नहीं सकता कि इस इंसान का मस्कुलर बॉडी है, मस्कुलर फिजिक है, कि वो झुक के चल रहा है, बहुत कपड़े बहुत ज़्यादा ढीले डाले। ये चीज़ हो गई। तो क्लार्क केंट अपने आप में एक पर्सनैलिटी जो डॉर्क है, ओके, नहीं पहचान सकते। प्लस का हेयर स्टाइल भी अलग है। स्पेसिफिकली हम बात करें, इनफैक्ट अभी तो बहुत सारे न्यूज़ बन रहे हैं, राइट, डेविड कॉन्सवर्ट की, कि आप यहाँ पे बेचारे जर्नलिस्ट को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो, क्यों उसको सुपरमैन से कंपेयर कर रहे हो। दे बोथ आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज एंड एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल आर एग्रीइंग ऑन दिस पार्ट कि हाँ, मान सकते हैं क्लार्क केंट सुपरमैन दो अलग अलग पर्सनैलिटी है व्हेन इट कम्स टू डेविड कॉन्सवर्ट का सुपरमैन, व्हिच इज रिलीजिंग इन जुलाई ऑफ 2025। इसके साथ साथ हम बात करें सुपरमैन की। सुपरमैन ऑन द अदर हैंड एक लंबा गाइड है, 6'4" के आसपास की हाइट है, 6'2" 6'4" के आसपास की हाइट है, एंड इज वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उसके फेशियल फीचर्स वो अलग तरीके से दिखाता है, उसके बाल हैं अलग तरीके से, बीच में एक एस बना हुआ उसके बालों का, अलग कॉस्ट्यूम है, अलग पर्सनैलिटी है, बिल्ड है, उसका मस्कुलर फिजिक दिखता है लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक डिफरेंस आ गए अलग अलग पर्सनैलिटीज के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, हर किसी ने क्लार्क केंट को नहीं देखा है। कोई सोच भी सकता कि भीड़ भड़क में चलने वाले सुपरमैन है। दूसरी चीज, सुपरमैन का हर किसी ने देखा है। एंड सबसे कमाल की बात पता है, सुपरमैन मास्क नहीं पहनता ना, तो लोगों को कभी सोच सकते जो इंसान मास्क नहीं पहन रहा है उस वो मतलब सुपरमैन एक ऐसा सुपर हीरो जो मास्क नहीं पहनता। वो मास्क कब पहनते हैं? अपनी पर्सनल लाइफ में, जब वो क्लार्क केंट बनता है। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट सुपरमैन, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स डेफिनेटली। तो कोई अगर हमको हमारा परसेप्शन ये है कि इंसान मास्क नहीं पहन रहे,
तो उसका यही चेहरा है रियल। इसकी अगर पर्सनैलिटी होगी नहीं, उसकी कोई लाइफ नहीं होगी। प्लस सुपरमैन एक एंजल लाइक क्रिएचर है जो हवा में उड़ता है, लोगों की मदद करता है, भारी भारी सामान उठा लेता है। तो कोई क्यों सोचेगा कि इसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होगी? अक्सर लोगों के दिमाग में ये होगा ना कि सुपरमैन तो मे बी गॉड है, वो आसमान में रहता हो, वहां कहीं रहता हो, वो क्यों धरती पर रहेगा लोगों के बीच में? ये भी परसेप्शन है। अगर किसी ने आपने मान लीजिए आपने सुपरमैन को देखा इन रियल लाइफ, तो कितने परसेंट चांसेस है कि आप क्लार्क कैंट से मिल पाएंगे इन रियल लाइफ, जो कि डेली प्लैनेट के रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग करता है, जर्नलिस्ट है। वो भी एंकर नहीं है, वो टीवी में भी नहीं आता है, वो अवॉइड करता है टीवी में आना, ताकि लोग उसको और कम पहचान पाए। वो एक लो की लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। तो बहुत डिफरेंट चीज़ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कॉमिक्स में भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया है इन सुपरमैन इशू 330 रिलीज्ड इन 1978, जहाँ पे ऐसा पता चला था, राइटर्स ने इसका एक रीज़न भी दिया था कि सुपरमैन को हर कोई क्यों नहीं पहचान पाता, बिकॉज सुपरमैन जो ग्लासेस पहनता है ना, वो क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी के हैं, जिसकी वजह से एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये जो इंसान हमारे सामने खड़ा है, ये क्लार्क कैंट है, ये डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है, सुपरमैन अलग है। एक हम हिप्नोटिक फील करते हैं उसको देख के, जिसकी वजह से डिफरेंशिएट करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इनफैक्ट ऐसा भी होता है ना कि अगर आपकी दाढ़ी है, मूछें हैं एंड आपने शेव कर लिया, ट्रिम कर लिया, तो बच्चे याद नहीं पहचान पाते। कई बार ऐसा होता है, हमारे फादर्स कभी अपनी मस्टैश या फिर बियर्ड रिमूव कर देते हैं, तो बचपन में हम डर जाते थे कौन है, बहुत वियर्ड फील होता था, नहीं पहचान पाते, बच्चे नहीं पहचान पाते। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा होता है कि आम इंसान, फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी नहीं कि आपने क्लार्क कैंट को देखा हो, और क्लार्क कैंट को देखा तो जरूरी नहीं कि आपने सुपरमैन को भी देखा हो, एंड सुपरमैन को देखा तो जरूरी नहीं आपने क्लार्क कैंट को देखा हो। एंड मोस्ट ऑफ पीपल शायद इन दोनों में से किसी को भी नहीं दिखते। सुपरमैन को तो फिर भी देख लेते हैं, फोटोज, पोस्टर्स, न्यूज पेपर्स की फोटोज वगैरह आती रहती है, आर्टिकल्स आते रहते हैं, बट क्लार्क कैंट को देखना काफी डिफिकल्ट है। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इंसान अपना चेहरा रिवील कर रहा है, तो लोगों को देखिए परसेप्शन होता है ना, अगर अपना चेहरा रिवील करते हो कोई मास्क ही नहीं पहनता है, इसकी अपनी आइडेंटिटी क्या ही होगी। एंड जो लोग उसके आसपास वाले हैं वो वैसे ही जानते हैं कि क्लार्क ही सुपरमैन है। फॉर एग्जाम्पल लोइस लेन, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी वाइफ, पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर, उसके पेरेंट्स ऑफ कोर्स, वो तो जानती है। प्लस कुछ और भी कैरेक्टर्स वगैरह होंगे, बट टाइम जिमी ऑल्सन एक वन ऑफ द कॉमिक बुक इशूज़ में दिखाया भी है कि वो जानता है। एंड हो सकता है सुपरमैन फिल्म में अभी को पता चले कि जिमी ऑल्सन ऑल्सो नोज द रियल आइडेंटिटी ऑफ क्लार्क कैंट एज सुपरमैन। तो उसको जो आसपास के लोग हैं तो ऑफकोर्स जानते हैं, बाकी लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, फिर बाकी लोग कभी रिकग्नाइज कर भी सोच भी नहीं पाएंगे कौन क्लार्क कैंट, कौन है क्लार्क। एक सिंपल रिपोर्टर जिसके बारे में अगर आपने कभी आर्टिकल पढ़ा न्यूज़ में, तो शायद आपको नीचे छोटा नाम लिखा है, आपको दिख जाए क्लार्क कैंट का। इतना लोग ध्यान नहीं देंगे, हमारे दिमाग में यही रहेगा कौन है क्लार्क कैंट। क्लार्क कैंट इज अ सुपरमैन या फिर काले। सो दिस वाज द आंसर। आई होप आपके दिमाग में जो सवाल चल रहा होगा उसका आंसर आपको मिल गया हो। इसके बाद अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है जिसका आप चाहते हैं मैं आंसर दूं, तो वो भी मुझे प्लीज कमेंट्स आके जरूर बता देना। मैं अगले क्वेश्चन के साथ आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरा अभिनीत भारद्वाज। अगर आप चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम में, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो यूजर नेम मैंने यहाँ पे लिखा है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो। अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू आर अ सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।